आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु के अनुग्रह से हमें आज का दिन देखने का अवसर मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने संभाला है। परमेश्वर आगे भी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, वरन संपूर्ण विश्व को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लिए रखे और जो वर्तमान समस्या है परमेश्वर उससे सभी को जल्द मुक्ति दे। परमेश्वर पिता से हमारी यही प्रार्थना है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप में सम्मिलित होंगे। यदि परमेश्वर आपको अगुवाई करता है तो आप अपने घरों पर पूर्ण आत्मिक तैयारी के साथ में इस रस्म में स्वेच्छा से हिस्सा ले सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार दाखरस या कोई भी फ्रेश जूस या फिर फ्रेश ब्रेड अपने पास में रखें। वह प्रभु भोज की रस्म जब अदा की जाए तब आप हमारे दिए गए निर्देश के मुताबिक इस प्रभु भोज को ले सकते हैं। याद रखें, प्रभु भोज केवल वे ही लोग लें जिनका दृढ़ीकरण या कन्फर्मेशन संस्कार हो चुका है। इस प्रकार प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होने के लिए आप किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं हैं। यह पूर्णतः आपके व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित है। आइए हम परमेश्वर के आराधना में सम्मिलित हों और अपने ध्यान को अपने यहोवा परमेश्वर की ओर लगाएं और आज की वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप में हम सम्मिलित होंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इन वचनों के साथ हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करें। खुदावन का जलाल आश्कारा होगा और तमाम इंसान उसको देखेंगे। और अब हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हमारे छुटकारे का दिन आ पहुंचा है। और जब मसीह अपनी कुदरत और फतेह के साथ दुनिया का इंसाफ करने आएगा तो तू उसके ज़रिए तमाम चीज़ों को नया बना देगा। हमारा खुदावन फरमाता है, बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। आए खुदावन यीशु आ। मसीह की रोशनी जो नेकी का सूरज है तुम पर चमके और तुम्हारे राह के अंधकार को दूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, हम तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए जो खुदावन तूने हमें दिया। प्रभु ये खुदावन हम सोशल मीडिया के माध्यम से तू जीवते परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। पिता परमेश्वर अभी जब संपूर्ण विश्व में पिता परमेश्वर प्रभु जी कोरोना संक्रमण पिता परमेश्वर प्रभु जी चारों ओर फैला हुआ है, हमारा देश भी पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन इससे प्रभावित है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम खुदावन तेरे भवन में उपस्थित होकर के तेरी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि प्रभु जब हम इस रीति से एक दूसरे के साथ मिलकर के खुदावन अपने ध्यान को तुझ यहोवा परमेश्वर की ओर लगाते हैं और तेरी आराधना करते हैं तो तू हम में से प्रत्येक जन को आशीष और बरकत दे। विशेष रूप से हमारी प्रार्थना है खुदावन पूरे विश्व को और हमारे देश को खुदावन कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर मुक्त कर छुटकारा दे। तमाम लोगों को खुदावन जो इस कठिन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सेवाएं पिता परमेश्वर निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। और पिता परमेश्वर खुदावन तमाम वे लोग जो पिता परमेश्वर इस समय में खुदावंद अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु उनको आशीष और बरकत दे और खुदावंद अपनी सुरक्षा प्रदान कर। जो बीमार हैं प्रभु उन पर विशेष तेरी कृपा दृष्टि हो और खुदावंद उन्हें छू और पिता परमेश्वर खुदावंद उन्हें चंगाई दे। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस समय उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद तेरी आराधना करते हैं। आज की सुबह खुदावंद जितने लोग पिता परमेश्वर जिन भी माध्यमों और साधनों के ज़रिए से पिता परमेश्वर खुदावंद तेरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, खुदावंद उन सभी को भी आशीष और बरकत देना। हमारी इस आराधना में खुदावंद तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो और होने दे पिता परमेश्वर के आज हमारा खुदावंद तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के देह और रक्त में सम्मिलित होना पिता परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बने और उसके द्वारा खुदावन तुझ महान परमेश्वर पिता को महिमा भी मिलने वाली हो सके। सारा आदर मान महिमा सम्मान प्रभु हम तेरे चरणों में अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे गाए जाने वाले गीतों से, की जाने वाली प्रार्थनाओं से और पिता परमेश्वर किए जाने वाले प्रचार से और खुदावंद आज की पूरी संगति और आराधना से तेरी महिमा हो, हम आशीष पाएँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन।
आइए हम परमेश्वर की तारीफ़ करेंगे और खुदावन की तारीफ़ करते हुए हम परमेश्वर की तारीफ़ में उसकी महिमा में गीत गाएंगे। गीत की संख्या 292, हिम नंबर 292, गीत की संख्या 292 गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। हम प्रभुवोज की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे। प्रभुवोज की पुस्तक पृष्ठ संख्या 4, क्रम संख्या 3 से हम इसमें सम्मिलित होंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुद्दूस की शिराकत आप सब के साथ होती रहे। आइए हम क्रम संख्या 4 और 5 में एक साथ मिलकर के सम्मिलित हों। ए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन, खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ यीशु मसीह,
बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। ये समय होगा कि आज की सुबह के लिए जो पाठ निर्धारित किए गए हैं उन पाठों को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। जो पहला पाठ परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है नए नियम में से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 32 पद से लेकर के 41 पद तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 32 to 41। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2 अध्याय 32 से 41 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने वह उंडेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के तले चौकी ना कर दूं। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। आमीन। से हम परमेश्वर के वचन में से पाठ पढ़ेंगे। पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय और उसके 19 वचन से लेकर 25 वचन तक। पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय 19 वचन से लेकर 25 वचन तक यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुम अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। सुसमाचार का पाठ भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय पद 1 से लेकर के 11 पद तक पढ़ा जाएगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 1 से लेकर के 11 में यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है।
और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो सब उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर इस सुसमाचार के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। इस समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करेंगे, और इससे पहले कि हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन में से मनन करें, हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के तूने हमें ये मौका दिया कि हम आज की सुबह तेरे भवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी एकत्रित होकर के जब तेरी आराधना नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रभु सोशल मीडिया के माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के जीवित वचन को मनन करने से पूर्व पवित्र आत्मा की सहायता एक बार फिर से मांगते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, जैसे तूने अब तक पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मध्य अपनी उपस्थिति को बनाए रखा है, आगे भी प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो। वचन सीखने, समझाने, सिखाने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर अपने दानों वरदानों से भर करके प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। उन्हें दे प्रभु सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे। मुझ तेरे खादिम के साथ भी हो। मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आज की सुबह हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि हम ईस्टर के बाद तीसरे संडे परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए। मेरे अजीज़ों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर इस वर्चुअल होली कम्युनियन वर्शिप में शामिल हैं, इससे पहले कि हम आज की आराधना में आगे बढ़ें और आज की आराधना करते हुए हम प्रभु भोज की रस्म को अदा करें और उसमें हिस्सा लें, हम परमेश्वर के ज़िंदा और ज़िंदगी देने वाले कलाम को मनन करेंगे। आज जो हमारे लिए विषय रखा गया है वो है अच्छा चरवाहा, गुड शेपर्ड। मेरे अजीज़ों, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर संभाल करने वाला परमेश्वर है। वो एक केयरिंग गॉड है, वो हमारी संभाल करता है। यदि हमसे कहा जाए कि आप परमेश्वर को किस तरह से अनुभव करते हैं, तो आप परमेश्वर को किस प्रकार से बताएंगे कि आपके लिए परमेश्वर क्या है। मेरा अजीज़ों, बाइबल के अध्ययन के द्वारा पता चलता है कि बहुत से सेवक संतों ने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की शख्सियत की खूबसूरत छवि पेश की। यदि हम देखें भजन 23 में, तो दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। उसने यहोवा को चरवाहा के समान अनुभव किया। हम सब जानते हैं कि दाऊद खुद एक चरवाहा रह चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि भेड़ों की देखभाल करना क्या होता है। दाऊद को अपने अनुभव से इस बात की प्रेरणा मिली थी, इस बात के लिए वो प्रेरणा उसको मिली थी, और उसने भजन 23 की शुरुआत करते हुए लिखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वही प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों ने बहुत कुछ बताया, और हम देखते हैं कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ दी थी। इसी क्रम में प्रभु यीशु मसीह ने खुद की एक छवि लोगों के सामने जाहिर की, और उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो अभी सुसमाचार के पाठ में से हमने पढ़ा और सुना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ? मेरे अजीज़ों, बाइबल इस बात को बताती है कि इसके पीछे जो है वो कई कारण रहे। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन में से कुछ कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कारण कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, या अपनी छवि लोगों के सामने रखी एक अच्छे चरवाहा के रूप में। इसका पहला कारण है
ऐसा कहने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञार्थ मसीह के विषय में की गई भविष्यवाणियों को अपने स्वयं के ऊपर लागू कर रहा था। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 40वां अध्याय और उसके 9 से 11 वचन को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रतिज्ञार्थ मसीह के विषय के अंदर एक नबूवत की गई है। जीसस अप्लाइड दिस प्रोफेसाइज हिमसेल्फ, प्रभु यीशु मसीह ने इस नबूवत को जो है वो अपने ऊपर जो है वो लागू किया था। दूसरा कारण, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ही उस समय में एक चरवाहे के समान कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे और भी दूसरे लोग थे जो इज़राइल कौम की चरवाही कर रहे थे और चरवाह की भूमिका के अंदर दिखाई दे रहे थे। तीसरा कारण कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन अगुवों को देखा जो चरवाहों के समान काम कर रहे थे, जिन्हें खुद परमेश्वर ने अपनी प्रजा को उन्हें भेड़ों के समान दिया था, और परमेश्वर इस बात को देखना चाहता था कि किस तरह से उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए, उन्हें अपनी भेड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था और वे कर क्या रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने वही अनुभव किया जो कई हजार सालों पहले खुद परमेश्वर यहोवा ने अनुभव किया था। कई हजार सालों पहले परमेश्वर ने जो अनुभव किया वो अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, और उसने अपने नबियों के ज़रिए से हमारे ऊपर इस बात को जाहिर किया। मेरे अजीज़ों, जो अनुभव परमेश्वर ने किया वही अनुभव खुदावन यीशु मसीह को भी अपने सेवा काल के दरमियान मिला। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब उसका पहला अध्याय 23वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे भी चरवाहे थे जिन्होंने भेड़ों को तितर बितर किया, उनका नाश किया और परमेश्वर के लोगों अर्थात भेड़ों की सुधि नहीं ली। यहेजकेल नबी की पुस्तक 34वां अध्याय 1 से 4 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि ऐसे भी चरवाहे थे जो केवल अपना ही पेट भरते थे, अपने स्वयं के लिए बहुत कुछ करते थे, जैसे चर्बी खाते, ऊन पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते, परंतु भेड़ बकरियों को नहीं चराते थे और ना ही वो उनकी सुधि लेते थे, और जिसके कारण वो निर्बल और भटक गई थी। प्रभु यीशु मसीह ये महसूस कर रहा था कि उसके समय में इज़राइल के जो अगुवे थे वे पुराने समय के बुरे चरवाहों के समान ही थे, और वे अपनी भेड़ों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा पुराने समय में बुरे चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ में कर रहे थे, जिनके काम की बसरना खुद यहोवा परमेश्वर ने की है। अतः प्रभु यीशु मसीह को ये कहना पड़ा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, ताकि जो भेड़ें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आ सकें। मेरे अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने केवल ये नहीं कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने अच्छा चरवाहा होने के प्रमाण भी दिए। उसने अपने कथन को जो है वो प्रमाणित भी किया। सुसमाचार का पाठ जो पढ़ा गया वहाँ पर हम कुछ बातें देखेंगे। वे बातें मैं आपके साथ में आज की सुबह शेयर करना चाहता हूँ। मैं वो बातें आपके साथ में बांटना चाहता हूँ जो मैंने एक स्थान के ऊपर पढ़ी और अध्ययन की, और जो बातें हमें बताती हैं कि एक अच्छे चरवाहे के अंदर कौन सी विशेषताएं विद्यमान होती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है। मेरे अजीज़ों, जो पहली क्वालिटी या पहली विशेषता एक अच्छे चरवाहे के अंदर होती है वो बाउंड्री मेंटेन करता है। अ ट्रू लीडर विल इस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाउंड्रीज, क्योंकि हद को पार करना या फिर बाउंड्री को उंघालना जो है वो हमेशा नाश और नुकसान का कारण होता है। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा था, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है उसने सदैव ही भेड़शाला के द्वार से प्रवेश किया। क्यों खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो बाउंड्री को नहीं लांघा? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो कहीं और से चढ़ करके उसने भेड़शाला में प्रवेश नहीं किया? क्योंकि खुद खुदावन यीशु मसीह जानता था कि जो द्वार से प्रवेश नहीं करते वो कौन होते हैं। मेरा अजीज़ों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन के अंदर, और आगे जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो भेड़शाला के अंदर द्वार से प्रवेश नहीं करते वरन किसी और जगह से चढ़ आते हैं, या जो बाउंड्री को लांघते हैं, या फिर जो है वो कहीं और से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, वो चोर और डाकू हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह ने हमेशा द्वार से प्रवेश किया, और वो क्योंकि उसने द्वार से प्रवेश किया वो एक अच्छा चरवाहा था। दूसरी जो क्वालिटी एक अच्छे चरवाहे के अंदर होती है वो है गुड एग्जाम्पल। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 3 से 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो अच्छा चरवाहा हमेशा अपना अच्छा उदाहरण ही प्रस्तुत करता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर उसके जीवन के किसी भी पार्ट को अगर आप देख लें
चाहे एथिकल पार्ट को देख लें, मोरल, सोशल या स्पिरिचुअल या फिजिकल लाइफ या किसी भी पार्ट को यदि आप देख लें, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सर्विंग, सफरिंग, लविंग, फॉरगिविंग, लिविंग, किसी भी बात में अगर आप उसको देख लें तो वो अपने आप में अच्छे उदाहरण के द्वारा अपनी भेड़ों को जो है वो लीड करता हुआ हमें दिखाई देगा। और हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जो अच्छा नमूना अपने जीवन का अच्छा नमूना अपनी भेड़ों के सामने रखा, तो उस अच्छे नमूने को देख करके उसकी भेड़ों ने खुदावन यीशु मसीह को फॉलो किया। तो जो दूसरी विशेषता एक अच्छे चरवाहे में होती है वो होता है कि उसका अपनी भेड़ों के सामने वो एक गुड एग्जाम्पल रखता है, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तीसरी चीज़, जो अच्छा चरवाहा होता है वो ट्रस्टवर्दी होता है। अच्छा चरवाहा पूरी तरह से विश्वास योग्य होता है। उसकी भेड़ों को चिंता नहीं होती कि उनके लिए प्रोविजंस कौन करेगा। अच्छे चरवाहे की भेड़ें हमेशा अपने चरवाहे की उपस्थिति में भजन 23 को अनुभव करती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की हानि का डर नहीं होता, उन्हें अपने भोजन जल की चिंता नहीं होती, क्योंकि वे जानती है कि उनका चरवाहा हर बात में विश्वास योग्य है। क्योंकि वो इस बात को जानती हैं कि उनकी भेड़ें जो है वो सब बातों के ऊपर जो है वो अपने चरवाहे के ऊपर जो है वो भरोसा रख सकती है और सब बातों के लिए उसके ऊपर निर्भर हो सकती है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब भेड़ें अच्छे चरवाहे की उपस्थिति में होती हैं तो उस चरवाहे की उपस्थिति में वो भेड़ें उन्हें उस चरवाहे की जो उपस्थिति है वो उन भेड़ों को आराम देती है, उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है, उन्हें भय या डर का उनके भय और डर को ख़त्म कर देती है, उन्हें भरपूर आशीर्वादित महसूस कराती है, विपक्ष के बावजूद मजबूती के साथ निडरता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ना सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाती है। जब भेड़ें एक अच्छे चरवाहे की उपस्थिति में होती हैं तो ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी के अंदर होती है और उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि उन्हें फीड कौन कराएगा, उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि उनको गार्ड कौन करेगा, क्योंकि वो जानती हैं कि अच्छे चरवाहे की उपस्थिति में वो सुरक्षित भी हैं और प्रोविजंस भी जो है वो अच्छा चरवाहा उनके लिए करेगा। जो चौथी चीज़ एक अच्छे चरवाहा के अंदर होती है, एक अच्छा चरवाहा वह है जिसमें सैक्रिफाइस की भावना दिखाई देती है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 11वां वचन पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वहाँ लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, अर्थात सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ज़रूरत पड़ने पर वो सैक्रिफाइस करता भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 15वें वचन को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है और 15वें वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं अपना प्राण अपनी भेड़ों के लिए देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17वें वचन में लिखा है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। परमेश्वर जो अपने पुत्र से मोहब्बत रखता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात की गवाही देते हैं कि मेरे पिता का प्रेम जो मुझ में बना हुआ है, उस प्रेम के बने होने का कारण जो है वो ये है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरा पिता मुझसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ, सैक्रिफाइस करता हूँ। मेरा अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए सैक्रिफाइस करता है। एक अच्छे चरवाहे की विशेषता है कि वह जानता है और अच्छे से समझता है कि यदि मुझे चरवाहे का काम करना है तो एक बार नहीं लेकिन कई बार मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और वह अपनी भेड़ों के लिए सैक्रिफाइस करता भी है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तक यदि हम उसका गहन अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार नहीं लेकिन अनेकों बार अपने लोगों के लिए सैक्रिफाइस किया। उसने हमेशा वह कार्य किया जिससे उसके पिता के लोगों को बेनिफिट मिल सके, फिर चाहे उसके लिए उसे कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े, और जिसके हम सब गवाह हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की भेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया और उसने उनको बेनिफिट पहुंचाया है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक अच्छा चरवाहा है। पांचवी बात जो एक अच्छे चरवाहे के अंदर होती है वो विजनरी होता है। एक अच्छा चरवाहा दिव्यदर्शी होता है, उसके पास में दर्शन होता है जिसकी वजह से वो सीमित सीमाओं तक बंद करके नहीं रहता, वो किसी सीमा के अंदर बंद कर नहीं रहता, बल्कि दिव्यदर्शी होने के कारण उसके पास में वर्तमान के साथ भविष्य
का दर्शन भी होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 16वें वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ना वर्तमान की बात कर रहा है, केवल वो वर्तमान की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन वो भविष्य की बात भी यहाँ पर कर रहा है। वो कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। इस भेड़शाला से प्रभु यीशु मसीह का क्या मतलब था? इस भेड़शाला से प्रभु यीशु मसीह का मतलब परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा से था, जिनके मध्य में प्रभु यीशु मसीह भेजा गया था और सेवा कर रहा था। लेकिन जो इस भेड़शाला की नहीं है, उनसे प्रभु यीशु मसीह का मतलब था कि उन भेड़ों से था जो संपूर्ण विश्व में है, जिनके पास चरवाहे ना होने के कारण वो भटकी और निर्बल हैं। संपूर्ण विश्व के लोग, मेरे अजीजों, एक अच्छे चरवाहे के पास में फ्यूचर के लिए क्लियर विजन होता है और प्रभु यीशु मसीह के पास में साफ और स्पष्ट दर्शन भविष्य के लिए था, अतः वह एक अच्छा चरवाहा था। इन्हीं बातों के समान और बहुत से प्रमाण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित किया कि संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा और अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। हमारे पास एक अच्छा चरवाहा है, अतः जो भेड़ें हैं उनकी जिम्मेदारी अपने अच्छे चरवाहे के प्रति बनती है। और आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप उन जिम्मेदारियों को भी समझ लें, उन जिम्मेदारियों को भी जान लें जो एक अच्छे चरवाहे के प्रति एक भेड़ होने के नाते हमारी बनती है। जो पहली जिम्मेदारी हमारी अपने अच्छे चरवाहे के प्रति बनती है वो यह है कि हम सावधान रहें उनसे जो चरवाहे नहीं हैं, हम सावधान रहें उनसे जो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं, जो आपके पास हो सकते हैं, जो आपके मध्य में हो सकते हैं, जो आपके साथ में हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं मिलेगा, वरन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको उनके द्वारा अवश्य ही हानि ही प्राप्त होगी। प्रभु यीशु मसीह की भेड़ होने के नाते जो सबसे पहली जिम्मेदारी एक अच्छे चरवाहे के प्रति हमारी बनती है वो यह है कि हम सावधान रहें, उनसे सावधान रहें जो चरवाहे नहीं हैं। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16वें वचन में हमने देखा कि अच्छे चरवाहे के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास साफ और स्पष्ट दर्शन है। उसे उन भेड़ों को उस भेड़शाला की नहीं है, उन्हें भी इस भेड़शाला के अंदर लाना है। जो भटकी हुई हैं, जो खोई हुई हैं, उनको ढूंढना है और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा करना है। यह उसका दर्शन है और इस दर्शन को पूरा करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके मिशन में जुड़ना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए हमें उसकी सहायता करनी पड़ेगी। अब हम सोचेंगे कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के मिशन में जुड़ सकते हैं, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के मिशन को पूरा कर सकते हैं, हम कैसे उसके मिशन को पूरा करने के लिए हम सहायता दे सकते हैं। जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे ये बहुत ही आसान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16वें वचन के दूसरे भाग में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वे मेरा शब्द सुनेंगी। प्रभु यीशु मसीह भेड़ों के लिए कहते हैं कि वह मेरा शब्द सुनेंगी। प्रभु की भेड़ें जब उसका शब्द सुनेंगी तो प्रभु के विजन को पूरा करने में उसकी सहायता भी करेंगी, प्रभु के दर्शन को पूरा करने के लिए भी उसकी सहायता करेंगी। जब उसकी भेड़ें प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनेंगी तो प्रभु का विजन, उसका दर्शन पूरा होगा। हमें केवल उसका शब्द सुनना है, उसकी आवाज़ को सुनना है और उसकी आवाज़ जो धीमी और शीरीन है, और उसे सुनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें यह करना पड़ेगा कि हम ध्यान से प्रभु की आवाज़ को सुने, प्रभु की आवाज़ को हमें महत्व देना पड़ेगा। प्रभु की आवाज़ या उसकी वाणी को कभी भी मैं और आप इग्नोर ना करें। और अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह कि आज इस संसार में नाना प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं
जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और इस संसार के शोर शराबे में अपने आप को, मुझे और आपको उस शोर शराबे से अपने आप को बचाना पड़ेगा, उस शोर शराबे से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, उस शोर शराबे को अवॉइड करना पड़ेगा। संसार की सारी आवाज़ों के लिए अपने कानों को बंद करना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ के लिए अपने कानों को खोलना पड़ेगा। जब तक मैं और आप इस संसार के शोर शराबे को अवॉइड नहीं करेंगे, जब तक कि मैं और आप इस संसार के जो आवाज़ें हैं उनको अपने कानों के लिए बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की धीमी और शीरीन आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। मेरे अजीज़ों, हमारे साथ हमारा अच्छा चरवाहा है। वो कहता है कि मेरा एक मिशन है, और यदि मैं और आप उस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, यदि उस मिशन को पूरा करने में हम सहयोग देना चाहते हैं, तो हमें उसकी भेड़ होने के नाते हमें उसकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय 25वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। और मेरा अजीज़ों, आज इससे पहले कि हम प्रभु भोज में सम्मिलित हों, मैं आप सभी के से कहना चाहता हूं कि जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और एक अच्छे चरवाहा के रूप में प्रभु हमारे साथ है, तो हमें आवश्यकता है कि हम उसकी भेड़शाला की भेड़ें बने। हमें आवश्यकता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। हमें आवश्यकता है कि उसके द्वारा मिलने वाली आशीषों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रहण करें। और हमें आवश्यकता है कि जो आशीषें हमें एक अच्छे चरवाहा के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी के अंदर मिलती है, हम खुदावन यीशु मसीह की उन भेड़ों के साथ भी बाँटें जो अभी इस भेड़शाला में शामिल नहीं हैं। एक जीवित गवाही के द्वारा मैं अपने इस वचन को यहीं पर समाप्त करूंगा। एक युवा लड़की शहर से दूर जंगल के पास में रहती थी। एक दिन वह अपने घर से निकली। उसने पास ही के पुल के पास एक बूढ़ी औरत को खड़े हुए देखा। जब वो उस बूढ़ी औरत को उस पुल के ऊपर खड़े हुए देखती है, तो उसके मन के अंदर आता है कि मैं उस बूढ़ी औरत के पास में जाऊं और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर के उसे इस बात को बताऊं कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ को अपने कंधे के ऊपर उठाता है। क्योंकि वो उस बूढ़ी औरत से परिचित नहीं थी, पहले कभी उससे मिली नहीं थी, वो बिल्कुल एक दूसरे से अनजान थे। तो वो जो जवान युवती थी, वो उस बूढ़ी औरत के पास जाने के लिए और उससे बात करने के लिए और उसे प्रभु यीशु मसीह का बारे में बताने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए वो संकोच करती है। लेकिन उसके मन का बोझ बढ़ता जाता है और उसकी आत्मा अंदर से अगुवाई करती है कि तुझे जाना है और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर के उसे ये सुसमाचार सुनाना है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ को अपने कंधे के ऊपर उठाता है। जब बोझ बढ़ने लगा और उससे रहा नहीं गया, तो वो जो जवान युवती थी वो अपने घर से निकल कर के उस पुल पर जाती है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत खड़ी रहती है। उस बूढ़ी औरत के पास में जाकर के कहती है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानती हैं? वो बूढ़ी औरत उत्तर देती है, मैं किसी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती। वो जवान लड़की उस बूढ़ी औरत से कहती है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती तो आज मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। और जो संदेश है वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ को अपने कंधे के ऊपर उठाता है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने ये संदेश सुना, वो रोने लगी और फूट फूट करके रोने लगी और रोते रोते वो अपनी आप बीती जो है वो उस जवान लड़की को सुनाने लगी। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि हम बहुत से लोग एक समूह के अंदर किसी और स्थान के ऊपर जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में हम रास्ता भटक गए और जंगल में हम भटक रहे थे। सभी को समय से सुरक्षित स्थान के ऊपर पहुंचना जरूरी था, वो भी जल्दी से जल्दी। समूह आगे बढ़ता जा रहा था और मैं एकमात्र अपनी छड़ी के सहारे उनका पीछा कर रही थी, लेकिन जिस स्पीड में हमें बढ़ना चाहिए था हम बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें मेरे लिए बार बार रुकना पड़ रहा था और मुझे साथ लेने के लिए उन्हें बार बार जो है मेरे लिए रुकना पड़ रहा था। जब बार बार रुकना पड़ रहा था, हम तेज़ी के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ग्रुप का लीडर मेरे पास में आया और उस ग्रुप के लीडर ने मेरे पास आकर के
तेजी से आगे ना बढ़ने का दोष मुझ पर लगाते हुए कहा कि हमें जल्दी से जल्दी इस जंगल में से निकलना ज़रूरी है। यदि हम नहीं निकले तो हम सभी इस जंगल के अंदर मारे जाएंगे और हम आपकी वजह से जो है इस जंगल से निकल नहीं पा रहे हैं। जिस स्पीड में हमें यहाँ से जाना चाहिए हम नहीं जा पा रहे हैं और आगे हम अब आपको अपने साथ में नहीं ले जा सकते। और यह कहते हुए उसने मेरी छड़ी को तोड़ दिया और मुझे यहीं पर छोड़ दिया और वो आगे निकल गए। जब मैंने इस बात को देखा कि मेरे चलने का एकमात्र सहारा वो छड़ी थी जो टूट चुकी है और एकमात्र सहारा वो ग्रुप था जिनके पीछे पीछे मैं जा सकती थी, वो भी मुझसे बहुत आगे निकल गया है, तो मैं एक ज़मीन पर बैठ करके इस बात को सोचने लगी और रोने लगी कि अब निश्चित ही मेरे जीवन का अंत आ गया है और इस जंगल में ही मुझे मर जाना पड़ेगा। तभी जब मैं इस बात को इस भूमि के ऊपर बैठ करके जंगल में बैठ करके सोच रही थी, तभी एक चमकदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति मेरे पास आ खड़ा हुआ। उसने मुझे अपनी गोद में उठाया, कंधे पर बिठाया और जंगल से बाहर के रास्ते की ओर चल पड़ा और उसने मुझे लाकर के जंगल के बाहर इस स्थान के ऊपर छोड़ दिया। जब वो मुझे छोड़ करके जाने लगा तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं, आपके बारे में मुझे बताएं। उसने कहा कि मैं अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। और जब वो व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, तो उसने मुझसे ये भी कहा लेकिन आप सामने दिखाई देने वाले पुल के ऊपर जाइए और आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको ये बताएगा कि मैं कौन हूँ और आप को ये बताएगा कि मैं कौन हूँ। उस बूढ़ी स्त्री ने उस जवान लड़की से कहा, जब मैं इस पुल के ऊपर आई उस समय ही आप मेरे पास आई और आपने मुझे बताया कि मुझ भटकी और निर्बल भेड़ को बचाने के लिए खुद परमेश्वर का पुत्र अच्छा चरवाहा बन करके आया था। और ये सब बातें सुनकर के उस युवती को भी समझ में आया कि क्यों उसके मन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का बोझ आ रहा था, क्योंकि प्रभु उसे अपने दूत के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। इस टेस्टमनी के द्वारा, इस रियल टेस्टमनी के द्वारा, इस जीवित गवाही के द्वारा दो बातें हमें सीखने को मिलती है। पहली ये कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह की धीमी और शिरीन आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हम उसकी आवाज़ को महत्व दें, उसको इग्नोर ना करें, मगर हम उसकी आवाज़ को सुने जैसे इस जवान लड़की ने सुना। दूसरी बात जो इस गवाही के द्वारा सीखने को मिलती है वो ये है कि हम जीवन में किसी भी बड़े से बड़े संकट के अंदर क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ है। संकट में, घोर संकट में भी वो क्या करेगा, हमें अपनी गोद में उठाएगा, अपने कंधे में बिठाएगा और हमें उन समस्याओं से निकाल करके बाहर कर देगा। ये गवाही हमें प्रेरित करती है कि हम उसके कामों के लिए हमेशा तैयार रहें और अपने अच्छे चरवाह की आवाज़ को सुने और उस पर पूर्ण भरोसा रखें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। ये समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और वचन पर की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, हम तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेजा, जिसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और पिता परमेश्वर ना सिर्फ उसने शब्द मात्र से कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने गुणों और अपने विशेषताओं से इस बात को प्रमाणित भी किया कि वो अच्छा चरवाहा है। उन्हें दे प्रभु कि हम अपने अच्छे चरवाहा के ऊपर पिता परमेश्वर भरोसा कर सकें और उसकी भेड़ होने के नाते जो जिम्मेदारियां हमारी अच्छे चरवाहा के प्रति बनती है खुदावन, हम उसको भी पूरा करने वाले हो सकें। हम उसके शब्द को सुने ताकि जो मिशन प्रभु यीशु मसीह का है हम उसको पूरा करने में प्रभु उसको सहायता भी दे सकें। सब कुछ खुदावन तेरे मुबारक और सामर्थ्य बलवंत हाथों में रखते हैं। आगे की आराधना में हमारी अगुवाई कीजिएगा, हम सबको आशीष और बरकत दीजिएगा। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम मशार रब्बानी की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे। पृष्ठ संख्या 7, क्रम संख्या 14। हम अपने अकीदे को एक साथ मिलकर के बोलेंगे। अशायर रब्बानी की पुस्तक पृष्ठ संख्या 7, क्रम संख्या 14।
हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा, बाजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुद्दूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पिंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों की बामुत जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूल कुद्दूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिस्तो ताजीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। इस समय होगा कि हम कलीसियाई सूचनाएं सुनेंगे। कलीसियाई सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आज CNI चर्च कोटा में वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज की आराधना भी वर्चुअल आराधना के रूप में हम कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार की स्थिति रहती है तो आने वाले समय में भी वर्चुअल वर्शिप की व्यवस्था हमारे CNI चर्च कोटा के YouTube चैनल के माध्यम से की जाएगी। जैसा कि प्रति आराधना में आप अपनी भेंटें प्रभु की सेवा के लिए अपने भंडार में से निकाल रहे हैं, उसके लिए प्रभु आपको आशीष दे। समस्त भेंटों को आप एक अलग लिफाफे में रखें और जब भी परमेश्वर के भवन में आपको आने का अवसर प्राप्त हो तो आप उन भेंटों को परमेश्वर के भवन में अर्पण कर सकते हैं, ताकि चर्च की सभी ज़रूरतें पूरी हो सकें और परमेश्वर के भवन की व्यवस्था भी बनाए रखने में आपका योगदान मिल सके। आप सभी अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें, उससे आशीष प्राप्त करते रहें। यदि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से परिचित हैं जो इस समय में ज़रूरतमंद है तो आप उसकी सहायता अवश्य करें। हम उन सभी परिवारों का विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया और जिन्होंने अपने दानों से परमेश्वर की महिमा की है, जिसके ज़रिए से हम चर्च के माध्यम से चर्च के ज़रिए से जो है हम उन ज़रूरतमंद भाई बहनों तक ज़रूरत पहुंचा सके हैं। सो उन परिवारों को जिन्होंने भी अपने भंडार से परमेश्वर की महिमा के लिए दान दिया है, परमेश्वर उन सब घर परिवारों में अपनी आशीष बनाए रखे, सुख समृद्धि खुशहाली को बनाए रखे। आने वाले समय में जो बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं वो इस प्रकार से हैं। जिनके जन्मदिन हैं वो इस प्रकार से हैं: मिस्टर अजय रोनिल मार्टिन, मिस्टर अमित मैसी, मिस्टर क्लिफोर्ड पीटर, मिस्टर सौरभ जौहरी, मिस्टर सुनील जोशी, मिस्टर वैभव सिंह, मिस्टर विनय मैसी, मास्टर अमित, मिसिस एलिस शरॉन मैसी, मिसिस कुमुद बाला एंजेलिना, मिसिस पिंकी टोडने, मिसिस शिल्पी सोलोमन, मिसिस सैंड्री मसी सुंदरी मसी, मिस इवान ऑस्टिन, मिस कृतिका विलियम, मिस ओशीन, मिस रेबेका अंचिता, मिस रेनिता शालिनी, बेबी लवनिया। जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिसिस एंड मिस्टर डैनियल मंगल मसीह, मिसिस एंड मिस्टर मोजेस मैकवान, मिसिस एंड मिस्टर सैमसन सिंह, मिसिस एंड मिस्टर संजय टोडने, मिसिस एंड मिस्टर शलभ जौहरी, मिसिस एंड मिस्टर सोहन मसीह। परमेश्वर आज सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में आशीष और बरकत दे। विशेषकर उन सभी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। हम सभी की तरफ से, पूरी चर्च कमेटी की तरफ से आज सबको आपके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम विशेष प्रार्थना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं
धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम तेरे बेटे और बेटियों के लिए खुदावन जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। प्रभु खुदावन तू उन्हें आशीष और बरकत दे। और पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जन्मदिन के दिन और उनके विवाह की वर्षगांठ के दिन पिता परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष और बरकत देना, अपनी पाक उपस्थिति में रखना, सुरक्षा प्रेम अनुग्रह उनके जीवन पर बनाए रखना और होने देना पिता परमेश्वर के उन सभी के जीवन के द्वारा निरंतर तेरी महिमा हो सके, क्योंकि खुदावन तू ही बढ़ाने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला, हर प्रकार की आशीष देने वाला तू ही परमेश्वर है। और तेरे ही अनुग्रह से पिता परमेश्वर हम जीवन और जीवन की बहुतायत की आशीष से पिता अपनी जिंदगियों के अंदर प्राप्त करते हैं। वही प्रार्थना पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर तेरे लोगों ने अब तक अपनी ज़िंदगी के दिनों को देखा है, आगे भी प्रभु तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर आनंद के साथ वो अपने व्यक्तिगत जीवन में और खुदावन पारिवारिक जीवन के अंदर खुदावन तुझसे आशीष पा करके बढ़ते जाएं और तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद और जय जयकार करते रहे। सभी को अपनी सुरक्षा में रखें, अपनी पाक उपस्थिति में रखें। हमारी संपूर्ण कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया पर प्रभु तेरा अनुग्रह और आशीष का हाथ बना रहे और उन सब के द्वारा खुदावन तेरे नाम की महिमा होने वाली हो सके। सारा मान आदर महिमा सम्मान प्रभु तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। तेरे घर में का आशीर्वाद पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, उन सब के लिए मांगते हुए धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। कोरस गाएंगे, प्रभु आशीष देवे। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना रूप ने तुझ पर प्रकट करे और शांति देवे, इस समय होगा कि हम प्रभु भोज की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे। पृष्ठ संख्या 9 क्रम संख्या 16। पृष्ठ संख्या 9 क्रम संख्या 16 हम अपनी सिफारशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों, उन सब के लिए जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या फिर कोरोना संक्रमण से संक्रमित हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए, दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर हम और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। हम विशेष प्रार्थना करते हैं संपूर्ण विश्व के लिए और हमारे देश के लिए कि उसे कोरोना से शीघ्र ही मुक्त करें और सारी स्थितियों को सामान्य करें। ए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन।
प्रश्न संख्या 15 क्रम संख्या 17 गुनाहों का इकरार। ए अजीज़ों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी मोहब्बत से और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्म को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल और कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम नहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ माफ़ फरमा, यह बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वह हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तमो को मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावन में अजीज़ों, आइए हम इस पाक सैक्रामेंट के मुकर्रर किए जाने के बारे में उन अल्फाज को गौर से सुने जो मुकद्दस पौलुस ने कुरिन्थियों के पहले ख़त में लिखे हैं। यह बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वह ना आए। हम सब मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावन का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की तारीफ़ करते हुए गीत गाएंगे और जब ये गीत गाया जाता है, जो भी भेंटें आप परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करना चाहते हैं उससे आप अलग कर सकते हैं। गीत की संख्या है 456। गीत की संख्या 456। आरास्ता हो ऐ मेरी जान की बिछा है अब दस्तरखान। जब इस गीत को हम गाते हैं तो हम अपनी भेंटें भी अलग करेंगे और उसी के साथ में हम अपने आप को प्रभु की मेज़ के लिए भी तैयार करेंगे। आइए हम गीत गाएं। गीत की संख्या 456। आरास्ता हो ऐ मेरी जान। आरास्ता हो ऐ मेरी जान की बिछा है अब दस्तरखान। जांच अपने को आरास्ता हो खुदावन की जियाफत को तूने खुदा या में हर की मुझे पाक फर्जंद दे। ऐ बाप रहीम तेरा फर्जंद पाक शाका है आरज़ूमंद अपने निहायत फजल से आरास्तगी तू मुझे दे। मेरी यादों गुनाहों का और हक ईमान दे मुझे का। खुदावन मेरा तू हबीब मैं तेरा बंदा हूँ गरीब। मैं भूखा प्यासा आता हूँ
वासुदाहु वाचाता हूँ। मसीह जो न्यामा तेरी है, उसी से दिल की सेरी है। आरास्ता हूँ ऐ मेरी जान, देख बिछा है आदर्श तकवान। हम प्रभुभोज की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे। पृष्ठ संख्या 18, क्रम संख्या 26, पृष्ठ संख्या 18, पेज नंबर 18, सेक्शन नंबर 26। जो भेंटें हमने अलग की हैं, हम उन पर भी परमेश्वर की ओर से आशीष मांगेंगे। ये तमाम कुदरत के खुदा, दुनिया के खालिक, सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है। हम तुझसे अर्ज़ करते हैं कि तमाम दान, रोटी और मैं की यह भेंट अपने नाम के जलाल और अपने लोगों के भलाई के लिए कबूल फरमा, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले, आमीन। खुदावन यहाँ मौजूद है, उसका रूह हमारे साथ है। अपने दिल आल में बाला पर लगाओ, हम उनको खुदावन की तरफ लगाते हैं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र करें, उसका शुक्र और तमजीद करना वाजिब व मुनासिब है। ऐ कुद्दूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और अजली खुदा, यह ना सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज़ और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र और तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और ज़िंदा कलाम है, उसी के वसीले तूने शुरू से तमाम चीज़ें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले तू दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है और हर ज़माने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा कि वे तेरे बंदों को तेरी तरफ रुजू कराएं। उसी के वसीले तूने हमें गुनाह से छुटकारा बख्शा है, हमारे लिए इंसान बना, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के ज़रिए तू हमें अपना पाक और ज़िंदगी देने वाला रूह इनायत करता है ताकि हम तेरे बच्चे ठहरें और तेरी नई मखलूक़ात के पहले फल हों। इसलिए तेरे मुक़द्दस और फरिश्तों के साथ जो दिनों रात तेरे तख्त के सामने तेरी हम्द व तमजीद करते हैं, हम भी तेरे पाक नाम की सिताइश करते और यूँ कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावन, कुदरत और कुव्वत के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है, आल में बाला पर होशन्ना। ऐ आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह के ज़रिए हमारी हम्द व तमजीद कबूल फरमा। हमें जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्म को मानते हैं, यह बख्श की तेरे रूह की कुव्वत से ये रोटी और मैं की नियामतें हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते मुआ और फिर जी उठा। जिस रात वो हवाला कर दिया गया, उसने रोटी ली, तेरा शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को दे करके कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया, तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए आसमानी बाप, हम उसी की यादगारी में हम इस रोटी और मैं की तखसीस करते हैं और उन तमाम रोटी और मैं की भी तखसीस करते हैं जो तेरे लोग अपने घरों पर अपने सामने रखते हैं और उस पर हम आशीष मांगते हैं। हम उस कामिल कुर्बानी को मनाते और उसका इजहार करते हैं जो उसने एक ही बार जान देकर सलीब पर नजरें चढ़ाई। हम उसके जी उठने और आसमान पर जाने का ऐलान करते हैं और इस इंतज़ार में हैं कि वह जलाल के साथ फिर आएगा। मसीह हमारे लिए मुआ, मसीह अब जिंदा है, मसीह फिर आने वाला है। इसलिए रहीम खुदा, उसी हमारे सरदार काहिन के वसीले हमारी हम्द व शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर, और जब हम तेरी इन पाक बख्शिशों को तेरे जनाब इलाही की हुजूरी में खाते और पीते हैं, अपने रूह के वसीले से हमें नया इंसान बना, अपनी मोहब्बत से हमें उभार और अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के बदन में हमें मुत्तहिद कर। उसी के साथ और उसमें और उसी के वसीले पाक रूह की कुव्वत से कादिर मुतलक बाप, उन सब के साथ जो आसमान और ज़मीन पर तेरे हुजूर रहते हैं, हम तेरी परस्तिश करते और हमेशा यूँ तेरी सिताइश के गीत गाते हैं। हम्द और इज़्ज़त और जलाल और कुदरत अब्दुल आबाद तेरी होती रहे, आमीन।
हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि हम मसीह के बदन में शरीक हों। हम बाहम एक बदन हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में शरीक हैं। ये प्याला जिस पर हमने बरकत मांगी मसीह के खून की शिराकत है, उसकी ज़िंदगी हम में है और उसी में हम जिंदा हैं। जैसे हमारे मुंजी मसीह ने हमें सिखाया, हम यूँ दुआ करते हैं, अय हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। सेक्शन नंबर 37 की दुआए रसाई हम सब साथ मिलकर के पढ़ेंगे। ए रहीम खुदावन, हम अपनी राजबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनागुन और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की ज़रूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तो वो खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावन यह बख्श कि हम तेरे अजीज़ बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन और रूहें उसके निहायत बेशकीमत बदन और खून से धोई जाएं और हम उसमें और वह हम में हमेशा बसे। आमीन। मुबारक है वह जो खुदावन के नाम से आता है, आलम बाला पर होशन्ना। ए यीशु खुदा के बर्रे हम पर रहम कर। ए यीशु हमारे गुनाह का बोझ उठाने वाले हम पर रहम कर। ए यीशु जहान का फिदिया देने वाले अपना इत्मीनान हमें बख्श। प्रार्थना के साथ अपने आप को प्रभु भोज के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए तैयार करें। जब मैं आपका आह्वान दूंगा तो जो आपके सामने दाखरस या जूस और रोटी रखी है, आप उसे लीजिएगा। ईमान के साथ पास आओ खुदावन यीशु मसीह के बदन को जो उसने हमारे लिए दिया और उसके खून को जो उसने हमारे लिए बहाया, लो याद रखो कि वह हमारी खातिर हुआ। शुक्र करते हुए मसीह को अपने दिलों में ईमान से खाओ। आप रोटी लें और मैं आपको आदेश देता हूं कि ये मसीह का बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया है। उसकी यादगारी में आप ऐसा ही करें। आप सब रोटी खा सकते हैं। आप प्याले को लें। तो मैं आपको आदेश करता हूँ, ये प्याला मसीह के खून में नया अहद है जो बहुतों गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया गया है। आप सब इसमें से पिएं। आप इस प्याले में से दाखरस को जो प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त है ले सकते हैं। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह की देह को खाया है और हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के लहू को पिया है। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके रक्त की सामर्थ और ताकत के द्वारा सभी को आशीष और बरकत प्रदान करे। हम आराधना के अंतिम चरण में हैं। प्रभु भोज की पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे। पृष्ठ संख्या 26 और क्रम संख्या 44 की पहली प्रार्थना हम एक साथ मिलकर के कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है। हम उसी के वसीले से अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए तेरी नज़र करते हैं। यह बख्श कि हम तेरे नूर की कुव्वत से मामूर होकर यहाँ से रुखसत हों
और अपनी ज़िंदगी और खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल ज़ाहिर करें। आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे और उसके बाद अंत में कोरस गाएंगे, ये जीवन तेरा है प्रभु, और हम परमेश्वर की आराधना को इस कोरस के साथ में पूरा करेंगे। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। खुदावन का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदावंद और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप पर हो और आपके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। हर पल संभालता है, हर पल संभालता है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद।